वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों को शो में शामिल करते हैं और कराते हैं उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हेमंत दस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आपसे पहला सवाल पूछना चाह रहे हैं सुजीत राणे, फोन लाइन पर है मेरे साथ। नमस्कार सुजीत, कहाँ से बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप, क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। मेरे पास मेरा बिजनेस है, बिजनेस करता हूँ। हेलो। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जो फंड आपने हमें दिए हैं मैं वो फंड एक बार चेक कर लेती हूँ। टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांटा फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, यूटीआई, निफ्टी 50 इंडेक्स आपके पास है और हजार रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं तमाम फंड्स में। आपको वेल्थ क्रिएशन आपका गोल है और 20 से 25 साल आप निवेश करना चाहते हैं ना? ठीक है। हाँ। ओके, कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना हो, कोई खास राशि जो आप 20 से 25 साल के बाद इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य बांधा हुआ है इस निवेश के साथ? 20 से 25 साल में 1 करोड़ हो जाएगा क्या? 1 करोड़, ठीक है। निवेश को बढ़ाने की अगर सलाह दें, निवेश राशि को, तो आप बढ़ा पाएंगे? हाँ, चल बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। 1 साल पहले आपने शुरू किया ना इसमें निवेश करना, सलाह ली? हाँ, एक साल पहले ही शुरू किया, पहले पता नहीं था। किसने रेकमेंड किए फंड? वही टीवी पे, मोबाइल पे देख के शुरू किया है। आप इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं फंड्स की? हाँ, देखता हूँ, रोज देखता हूँ। रोज क्यों देखते हो? रोज भी नहीं देखना होता। खैर, कब कब देखना होता है वो हम जानते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी बताइए, 1 करोड़ 20 से 25 साल में क्या ये कमा पाएंगे इस पोर्टफोलियो से? देखिए कविता, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अभी वो 5000 है। इन्होंने कहा इनके पास 20 से 25 साल का समय है। अगर ये 25 साल का समय अपनी इन्वेस्टमेंट को दे सके और इस प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करें, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो 1 करोड़ का जो पर्पस है वो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो अगर थोड़ी सी क्लैरिटी हो, अगर ये कमिट कर सकें अपने आप को 25 साल के लिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। इनके पास जो फंड है, इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है। तो वो जो 2 स्मॉल कैप फंड है वहां पे एक टाटा स्मॉल कैप फंड है, आई थिंक निपॉन स्मॉल कैप फंड है। 2000 रुपीज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 40% जो है वो स्मॉल कैप में जा रहा है। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो कहीं, हालांकि लंबा समय है, बट मुझे लगता है थोड़ा एलोकेशन वहां पे ज्यादा है। तो वो जो एक स्मॉल कैप फंड जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड, उसकी एसआईपी अगर ये डिसकंटिन्यू करें और वो पैसा जो है एचडीएफसी मल्टी कैप में लगाएं, क्योंकि मल्टी कैप में क्या तीनों सेगमेंट आपको मिलेंगे, लार्ज, मिड और स्मॉल। तो वहां पे 2000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एक स्मॉल कैप हो जाएगा। एक उनके पास इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, वो बिल्कुल सही सिलेक्शन है। और एक उनके पास क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट सेगमेंट वो भी सही होगा। कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स होंगे, थोड़ा एग्रेशन भी थोड़ा कम होगा। तो मुझे लगता है ये एक बदलाव करें तो इनके लिए बिल्कुल ठीक है। जैसा मैंने कहा, 25 साल की अगर कमिटमेंट करके चलते हैं, बिना इंटरप्शन के इसको कंटिन्यू करेंगे, तो डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। क्या है सुजीत, आपको निवेश राशि बढ़ानी होगी और कुछ बदलाव जो रेकमेंड किए गए हैं हेमंत जी की तरफ से। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल मैं लेती हूँ महेश का। नमस्कार। हाँ, हाय मैडम, महेश, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, आई एम ऑल राइट, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो, आप क्या करते हो, कुछ बताइए अपने बारे में। मैम, मैं बेसिकली सिंगापुर में रहता हूँ, तो आई एम एन आईटी प्रोफेशनल। अच्छा। तो यहाँ पे मैं अभी 8-10 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, ओके, चलिए। तो मतलब एक क्वेरी था मुझे अपने प्रोफाइल पे, तो आई जस्ट वांटेड टू इंक्वायर अबाउट इट। जी, तो आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, हमारे एक्सपर्ट के पास भी है, वो आपको बताएंगे। तो मैं बस क्रॉस चेक कर रही हूँ, वेरीफाई कर रही हूँ। 5 करोड़ 15 साल में आप अर्ली रिटायरमेंट का आपने अपने लक्ष्य बांधा हुआ है और आपकी रेंटल इनकम भी है और उसके अलावा आपने अपने फंड्स भी जो है बता दिए हैं जिनमें आप निवेश करते हैं। कुछ में आपने लमसम भी किया हुआ है, कुछ में आपकी एसआईपी चल रही है ना? राइट मैडम। ओके, और कब से आपने ये इन्वेस्टमेंट शुरू की है महेश? ये 2021 से मैम, रफली 2 इयर्स। ठीक है, लगभग 2 साल। और ये चुनाव फंड्स का आपने खुद किया है? हाँ मैम। ओके, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी पैसे लगाते हैं? नॉट येट मैम, तो अभी करना है, अभी तक तो किया नहीं है। अच्छा,
चलिए ठीक है, बताते हैं आपको अर्ली रिटायरमेंट क्या आपके लिए मुमकिन है या नहीं है। वैसे अर्ली रिटायरमेंट के बाद क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स खत्म हो जाएंगी, इसी पोर्टफोलियो से आपको चाहिए होंगे पैसे, या आप सिर्फ एक जॉब छोड़ रहे हैं लेकिन दूसरा कुछ काम करेंगे ताकि रेगुलर इनकम आपकी बनी रहे, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, मतलब टोटली डिपेंडेंट पैसिव इनकम पे रहना है, कुछ काम नहीं करना है, इसीलिए अर्ली रिटायरमेंट। और सही समय पर आपने जो है इसके बारे में सोचा और पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है। चलिए आपकी सहायता करते हैं। हेमंत जी, क्या ये रिटायर हो पाएंगे अर्ली? जी कविता, इनका जो टाइम होराइजन उन्होंने कहा 15 साल का टाइम होराइजन के पास 1-2 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 95,000 की इन्वेस्टमेंट है इक्विटी फंड में। अगेन यहाँ पे अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो इनका जो टारगेट है 5 करोड़ का, वो डेफिनेटली अचीव हो पाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि वो अनइंटरप्टेडली अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें। तो जहां तक इनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। एक ही मैं चेंज यहाँ पे चाहूंगा, इनके पास भी 2 स्मॉल कैप फंड है, एक टाटा और एक क्वांट। तो मैं चाहूंगा कि टाटा स्मॉल कैप की जगह फंड अच्छा है वो, लेकिन मुझे लगता है एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक मल्टी कैप फंड रखें तो वो बेहतर हो सकता है। यहाँ पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, उसको अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कीजिए। तो आई थिंक जहां तक टारगेट का सवाल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि क्योंकि 15 साल का समय है, आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, एसेट क्लास ना कि फंड से। तो फंड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, जल्दबाजी में भी चेंज नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान रखिए कि जब तक कंसिस्टेंटली फंड अच्छा कर रहे हैं उनको टच मत कीजिए। और जब आपको लगे कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद अगर वो परफॉर्मेंस जो है पीयर ग्रुप से थोड़ी कम है तो उसको चेंज कीजिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, शायद कविता ने ये भी कहा कि एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 50 लाख की SWP के लिए, राइट। वहां पे उन्होंने कहा कि उन्होंने बैलेंस एडवांटेज फंड को चुना हुआ है। तो मुझे लगता है कि SWP एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि इनको पैसिव इनकम चाहिए और वही उनका पर्पज है अर्ली रिटायरमेंट का। तो एक तो वो टैक्स एफिशिएंट है, दूसरा मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद भी आपको जो जितनी इनकम चाहिए वो चाहिए मिलती रहेगी। लेकिन ऑफकोर्स यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कितना पैसा वहां से निकाल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर उनके पास लमसम है 50 लाख का, तो फिर वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 12 साल का समय है उनके पास। शायद 12 साल के बाद इन्होंने कहा कि उनको पैसे की जरूरत होगी उस जो रेगुलर इनकम की, तो वो आप इक्विटी में लगाइए। 10 साल के बाद आप उसको बैलेंस एडवांटेज फंड में शिफ्ट कीजिए, ताकि जब आपको पैसा निकालना हो तब तक वो कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म हो चुके हो। उसके बाद आप SWP कीजिए। इनफैक्ट पूरे पोर्टफोलियो में भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपकी स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपको रीबैलेंसिंग करना होगा इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन, ताकि आपको ग्रोथ भी मिलती रहे और जो रेगुलर इनकम है वो भी मिलती रहे। थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर कम होगा, मे बी हाइब्रिड फंड्स का रोल आपके पोर्टफोलियो में उस समय पे थोड़ा ज्यादा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। महेश, कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? नहीं मैम, आई थिंक क्लियर हो गए चीजें, तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट महेश। और अगले दर्शक की ओर हम बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप भी एक NRI दर्शक हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ करवाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लेना है। अपने सवाल आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो हमारे साथ कैमरे पे भी आ सकते हैं ताकि हम आपको मिलवाएं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप वो भी अपनी मंशा को जताएं और बोलिए कि आपको शो में आना है, शिरकत करनी है, तो हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और सवाल तो आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और यूट्यूब पर भी हमें देखिएगा, क्योंकि ये शो तो लाइव जाता है, पुराने शोज भी जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर डालें। आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ पटेल साहब फोन लाइन पर हैं अभी। नमस्कार। नमस्कार मैम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। ओके, चलिए, तो टोटल SIP आप कर रहे हैं 20,000 की, और 2019 से जो है आपने शुरुआत किया है अपना इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपने अलग अलग प्रोफाइल भेजे हैं, आपने अपना प्रोफाइल भी भेजा, आपकी वाइफ का भी भेजा है ना? हाँ। और राइट, तो मेरे ख्याल से डिटेल्स हमारे पास है। मैं सीधा हेमंत जी की ओर रुख करती हूँ। हेमंत जी बताइए, इन्होंने 3 पोर्टफोलियोज भेजे हैं। जी कविता, इन्होंने 3 पोर्टफोलियो भेजे हैं, खुद का है, शायद उनके स्पाउस और जो एक चाइल्ड का पोर्टफोलियो है। इन्होंने कहा कि इनका जो गोल, उन्होंने एक ही गोल बताया है कि मे बी 3-4 साल के बाद उनको 50 लाख रुपीज की जरूरत है। इनकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है, और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा,
थोड़ा सा रीशफल करना पड़ेगा पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर एक ही गोल है और उसी गोल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सारी इक्विटी में है और पैसा 3-4 साल के बाद लगेगा, और ऑफकोर्स पूरा पैसा एक साथ नहीं लगेगा एजुकेशन में, ऑब्वियसली अगले 3-4 साल में इनको पैसे की जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि एक तो इनका जो गोल है उसको थोड़ा सा इनको रियलाइन करने की जरूरत है कि जैसे मैंने कहा कि पूरा पैसा एक साथ नहीं लगेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको पैसा लगेगा, तो हर साल में कितना कितना पैसा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाने में मदद करेगा। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें ओवरऑल, तो देखिए मुझे लगता है पूरे तीनों पोर्टफोलियो देखने की बात कर रहा हूँ तो 2 मिड कैप फंड है, 3 स्मॉल कैप फंड है, तो जाहिर सी बात है इस टाइम होराइजन के लिए ये पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव है। इनकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने कहा 20,000 की एसआईपी है, 3 फंड में इन्होंने अपनी एसआईपी को बंद किया है, लेकिन जहां पे उन्होंने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एसबीआई कॉन्ट्रा, मतलब एक ही फंड है, वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो और कहाँ पे फंड कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है क्योंकि इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है, तो वहां पे हाइब्रिड फंड इनके पोर्टफोलियो के लिए, स्पेशली ये जो गोल है जहां पे इनको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो थोड़ा सा रियलाइन करिए। और जैसा मैंने कहा हर साल में कितना पैसा लगेगा वो अगर थोड़ी और डिटेल हो तो डेफिनेटली इनकी प्लानिंग जो है वो और अच्छे तरीके से हो सकती है। पटेल साहब, सलाह समझ में आ रही है आपको? जो बंद किया है उसको मैं कंटिन्यू उसमें से कोई भी एक चालू कर सकता है क्या? वो क्या तीनों के तीनों में रिडीम कर दूं? हेमंत जी, देखिए मेरा ये कहना है कि जैसा मैंने आप पहले भी बताया कि आपको अगर पैसा 3-4 साल के बाद जरूरत है, आपके इक्विटी फंड शायद आपके लिए सुटेबल नहीं रहेंगे, तो आप धीरे धीरे पैसा, क्योंकि आपने वहां पे एसआईपी तो बंद कर ही दिया है, ऑब्वियसली आपका कुछ कारण रहा होगा, आप उन फंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे, तो धीरे धीरे आपके पास मौका है कि आप बैलेंस एडवांटेज जो हाइब्रिड फंड है उनके अंदर पैसा लेके जाए। कि जैसा मैंने कहा कि आपको वो जो अमाउंट है वो स्टैगर्ड वे में लगेगा, एक साथ नहीं लगेगा। इक्विटी में रहना ऑब्वियसली वे 3-4 साल के टाइम होराइजन से बिल्कुल ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करना शुरू। ऑल द बेस्ट। ब्रिजेश बाजपेयी का सवाल मैं लूंगी, इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव, मिरा एसेट मिड कैप इनके पास है और एक्सिस का स्मॉल कैप भी है। निवेश को बढ़ाएंगे 10% से, स्टेप अप करेंगे अपने निवेश को, और 2 करोड़ का इनका टारगेट है। और 2020 से इन्होंने जो है वो शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की, 20 साल तक ये कह रहे हैं कि बने रहेंगे। बताइए। देखिए क्योंकि ये 4,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना इनके पास समय है, और इन्होंने कहा कि 10% से ये सेटअप भी कर सकते हैं अपनी एसआईपी अमाउंट को, तो ये इस अमाउंट से तो टारगेट इनका पूरा नहीं होगा। मुझे लगता है कि करीब 1.25 करोड़ के करीब ये कॉर्पस बना पाएंगे। लेकिन जो स्टेपअप है, जैसा उन्होंने कहा 10% करते हैं, अगर ये 15% इनके लिए पॉसिबल हो तो डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे इनको बदलाव करना है, इनको कोशिश करनी है कि जो स्टेपअप है वो 10% की जगह 15% करें। जहां तक इनके फंड हैं चारों, मुझे लगता है चारों फंड अच्छे हैं, उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का मिक्स हमें तीनों सेगमेंट का चाहिए वो भी यहाँ पे है, फंड्स की क्वालिटी भी अच्छी है, तो आई थिंक चारों फंड में बने रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें, और अगर एडिशनल उनको करना है कभी आगे जाके तो इन्हीं फंड में वो इन्वेस्ट करें। और जैसा मैंने कहा स्टेपअप एसआईपी 15% करती है। चलिए रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए हेमंत सर, आपने क्या निवेश का गुरु मंत्र चुना है आपकी बार? कविता, जो मैं कहने वाला हूं हमने शायद काफी बार उसके ऊपर बात किया, मैं फिर से चाहूंगा थोड़ा सा रीएम्फसाइज करना कि जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप एसआईपी से इन्वेस्ट करें, किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करें, तो ये समझ के चलिए कि वॉलेटिलिटी जो है ये बहुत एक नेचुरल फिनोमिना है स्टॉक मार्केट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना टाइम होराइजन देख लें, अपनी एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में कितना पैसा जाए, और उस प्रोसेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से बाहर रखते हैं, राइट। तो वही चीज को अगर आप बाद में लाएंगे, कुछ हैज़ार्ड डिसीजन लेंगे या जल्दबाजी में लेंगे, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। वॉलेटिलिटी को आप अपने साइड में लीजिए और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। सही मायने में जो इक्विटी का आपको फायदा होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, वो आपके पोर्टफोलियो को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये गुरु मंत्र हुआ। इसी के साथ हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद।